कुछ न कुछ स्किल होनी चाहिए, हुनर होनी चाहिए और ललित कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये बातें हम लोग विद्यालयों से सुनते आ रहे हैं और महाविद्यालयों में भी बात होती है और विश्वविद्यालयों तक भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बीएफए लेते हैं, फाइन आर्ट्स लेकर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ तैयार करके लोगों के अंदर एक आनंद की अनुभूति देने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन हम जब दिल्ली आए और दिल्ली में डॉक्टर सेठी जी से जब मैं मिली, मुझे लगता था वो सिर्फ लोगों को आनंद, उनका स्वास्थ्य ठीक करके ही देते हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर साहब हैं, आप फाइन आर्ट्स में इतने माहिर हैं। आज आप इस प्रांगण में देख सकते हैं बहुत सुंदर सी प्रदर्शनी पेंटिंग्स के लगाए हैं। आप डॉक्टर सेठी जी हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, क्योंकि व्यक्ति को अच्छी चीज़ें जब देखते हैं ना तो एक आनंद की अनुभूति होती है और लगता है कि देश दुनिया में अभी भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आप प्रकृति को, जो प्रकृति से दूर हो रहे हैं और इस तरह की कलाओं से जो दूर हो रहे हैं, आप जो है उनको पास लाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कैसे आपने ये पेंटिंग का काम प्रारंभ किया और आज आप इन पेंटिंग के माध्यम से युवकों को, यूथ को और पूरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका मैं स्वागत करती हूँ। मैं नंदिता पाठक आपका पुनः स्वागत करती हूँ। थैंक यू नंदिता जी, और मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब इंटर्नशिप ख़त्म की, जब तक मैंने मेडिकल किया, बड़ा सीरियस डॉक्टर था मैं और सीरियसली करता था। आज की डेट में भी बहुत कमिटेड डॉक्टर हूँ और मैं मोहल्ला क्लिनिक में कार्यरत हूँ और पूरी जिम्मेवारी से अपना कार्य निभा रहा हूँ एट द एज ऑफ 66। सो जब मैं इंटर्नशिप ख़त्म की, हाउस जॉब भी ख़त्म किया, उसके बाद समय मिला थोड़ा, तो उस टाइम पे मैंने पेंटिंग शुरू की। और लकीली देयर वाज अ कोर्स बाय NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसमें आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स किया जाता था और उसमें मैं चुना गया। देयर वाज एन इंटरव्यू जो हमने पास किया, उसमें फिर हमने बहुत ज्ञान सीखा अबाउट आर्ट हिस्ट्री, मूवमेंट्स ऑफ आर्ट, डिफरेंट आर्टिस्ट, और उनसे प्रेरणा मिली, जैसे वैन गो, पिकासो, इम्प्रेशनिज़्म, कैसे इम्प्रेशनिज़्म से बाद में एब्स्ट्रैक्शन आया और एब्स्ट्रैक्शन वॉर के बाद इम्प्रेशनिज़्म का प्रभाव बहुत ऊंचा था उस वक्त। वर्ल्ड वॉर के बाद माइंड में काफ़ी गुंजल पैदा हुई। जब गुंजल पैदा हुए, कन्फ्यूजन हुई, तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि आर्ट को वापस से कैसे पुनर्स्थापन हो उसका। तो तब से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अमेरिका में शुरू हुआ। इम्प्रेशनिज्म वाज ऑल इन फ्रांस, पेरिस एंड ऑल, जो हमें बड़े बड़े नाम पता हैं। पर 66 के आसपास, 40s और 60s के बीच में एब्स्ट्रैक्शन का जोर पकड़ा गया और वो अमेरिका से शुरू हुआ। मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि माई जॉनर इज़ ऑल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में हम सिर्फ संकेत बातें करते हैं, क्लूज क्यूज फॉर्म्स पे इतना जोर नहीं देते, पर इशारों से बात सीधा स्पिरिट की तरफ जाती है, आत्मा की तरफ जाती है। संवेदनाओं को कैसे हम व्यक्त करेंगे, उसका कोई रूप नहीं, और जो रूप, जिसका रूप सच्चिदानंद है, जगतदाता का, उसको ना हम सत को बात कर सकते हैं, ना चित्त की बात कर सकते हैं, ना आनंद की बात कर सकते हैं। तो वो सब अरूप है, अरूप की एक तलाश, यही मेरी साधना, यही मेरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। अरूप की साधना और दिल तक बात पहुँचे, संवेदनाओं की बात भी आपने डॉक्टर सेठी साहब ने हम लोग के सम्मुख रखा। हम सब लोग भी संवेदनशील बने और हम लोग भी जो अपने विचार हैं उसको ठीक प्रकार से व्यक्त करते हुए अपने जीवन को भी सुखमय बनाए और दूसरों का भी जीवन में सुख लाने का कोशिश करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः की यह कल्पना, चाहे अमेरिका से आपने वो चीज़ें सीखकर भारत में प्रयोग कर रहे हो, हर प्रकार से कुल मिला के डॉक्टर साहब आप लोगों को आनंदित कर रहे हैं। इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत बधाई।